कनाडा में हुई खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में एक नया मोड़ आया। कई महीनों की चुप्पी के बाद कनाडा की जांच एजेंसी ने फिर भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोलना शुरू किया। मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर बड़ा खुलासा किया। अब इस पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया। जयशंकर ने कहा कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर जो हो रहा है वो ज्यादातर उनकी आंतरिक राजनीति के कारण है। अब ये दावे इसलिए हुए हैं क्योंकि इस मामले में शुक्रवार रात को कई गिरफ्तारियां। असल में कनाडा पुलिस ने निज्जर हत्याकांड में एक हिट स्क्वाड को अरेस्ट किया है। उसके कई सदस्य इस आतंकी की हत्या में शामिल बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा दावा यह है कि गिरफ्तार हुए लोगों में 3 भारतीय हैं जिनका कनेक्शन है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। यह भी कहा गया है कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए अलग अलग भूमिका निभाई। कोई शूटर था, कोई ड्राइवर, तो कोई सिर्फ नजर रखने वाला। इसके अलावा जांच एजेंसी के मुताबिक कुछ दूसरी हत्याओं के लिए भी इन आरोपियों से पूछताछ हुई है। इन सब का कनेक्शन पंजाब हरियाणा के क्रिमिनल सिंडिकेट से भी बताया जा रहा है। यहां तक कहा गया कि भारत सरकार के इशारों पर ही इन आरोपियों ने निज्जर की हत्या को अंजाम दिया। दावा है जिसे कई महीने पहले ही भारत सरकार ने खारिज कर दिया था। उन दावों की वजह से ही भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत खराब हुए। जस्टिन ट्रूडो की भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर फजीहत हुई। बड़ी बात यह कि जिस निज्जर को कनाडा लगातार बचाने की कोशिश कर रहा है वो भारत पर ही हमला करने की साजिश रच रहा था। इसके लिए उसने बाकायदा पाकिस्तान में खतरनाक हथियारों की ट्रेनिंग ली थी। आतंकवादी घोषित करने से 6 साल पहले 2014 में भारत ने खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ एक इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस यानी RCN जारी किया था। भारतीय एजेंसियों ने कनाडा सरकार को सूचित किया था कि निज्जर ने 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामलों का सामना किया, जिसमें उसकी हत्या समेत अन्य आतंकवादी गतिविधियां शामिल थी। हालांकि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने कहा कि कनाडा ने उसे नो फ्लाई लिस्ट में डालने के अलावा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जयशंकर ने इस पूरे मामले पर अब कहा है कि इस मामले में भारत का कोई लेना देना नहीं है। एस जयशंकर ने कहा कनाडा बिना सबूतों के भारत पर गलत काम करने का आरोप लगाता है। दरअसल एस जयशंकर इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में कनाडा पुलिस तीनों आरोपियों का भारत सरकार से लिंक होने की जांच कर रही है। जयशंकर ने कहा भारत कनाडियाई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 3 भारतीयों के बारे में जानकारी साझा करने का इंतजार करेगा। मंत्री ने कहा उन्होंने गिरफ्तारियों की खबरें देखी हैं और संदिग्ध स्पष्ट रूप से किसी प्रकार की गिरोह पृष्ठभूमि के भारतीय हैं और इस पर पुलिस के अपडेट का इंतजार करना होगा। विदेश मंत्री ने कहा हमने कई बार चिंता जाहिर की कि भारत में विशेष रूप से पंजाब में संगठित अपराध को कनाडा से संचालित होने की अनुमति दी जा रही है, जिस पर रोक होनी चाहिए। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत को विकसित भारत बनाने के लिए विदेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में और सुधार लाने के लिए नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत और सक्रिय प्रधानमंत्री की जरूरत है। उन्होंने कहा खालिस्तान समर्थक लोगों का एक वर्ग कनाडा के लोकतंत्र का उपयोग कर रहा है, एक लॉबी बना रहा है, वोट बैंक बन गया है। जयशंकर ने कहा कि कनाडा में सत्तारूढ़ दल के पास संसद में बहुमत नहीं है। कुछ दल खालिस्तान समर्थक नेताओं पर निर्भर है। फिलहाल ये जो निज्जर मामला है ये एक बार फिर से गर्म होने के मूड में दिख रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।